साथियों, सेवा जोहर। आज मैं एक कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक जानकारी बताना चाहा हूँ। हमारे महान गुरु पहंदीपारे कुपारलिंगो और उसके द्वारा संचालित गोटुल शिक्षा केंद्र किस तरह से महान था वो गोटुल शिक्षा का केंद्र। और लिंगो गुरु तो महानों में से महान गुरु थे ही, तो उसी गोटुल शिक्षा केंद्र और वो हमारे गुरु पहंदीपारे कुपारलिंगो के ऊपर ये मेरा कहानी है। साथियों, एक बार गुरु पहंदीपारे कुपारलिंगो अपने शिष्यों को गोटुल शिक्षा केंद्र में भारी बीड़ाबान जंगल के अंदर शिक्षा दे रहे थे। तो लिंगो गुरु बच्चों को तमाम चीजों पर शिक्षा देते थे। पेड़ पौधा वनस्पति ब्रह्मांड के वो तमाम चीज, जल जंगल जमीन के वो तमाम चीज, ऐसा कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो एक महान भूमिका, महान ज्ञानी, महान विद्वानों में से एक थे। सारे चीजों का ज्ञान गोटुल शिक्षा केंद्र के माध्यम से शिष्यों को बताते थे। तो एक दिन की बात है, लिंगो गुरु जंगल के अंदर पेड़ के नीचे छांव में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तब उस दिन का जो चैप्टर था, मैटर था पढ़ाने का, शिक्षा देने का लिंगो गुरु का, वो था सांपों के ऊपर। उस दिन लिंगो गुरु अपने शिष्यों को सांपों के जीवन पर उनकी जानकारी देना चाह रहा था, जानकारी दे रहा था। दुनिया भर के सांप, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग लेंथ, लंबाई, मोटाई के, जहरीला और नॉन जहरीला, सभी प्रकार के। तो नागराज जो सांप है वो अंडा देता है, बहुत सारे अंडा देता है, और अंडा देने के लिए ये एक घोंसला बनाता है, जबकि और सांप नहीं बनाते घोंसला। तो ये मैं बात कर रहा हूँ नागराज का। तो ये बच्चा देने के लिए, अंडा देने के लिए मतलब घर बनाता है पहले कंकड़ पत्थरों का, इसके बाद अंडा देता है, अंडों को सेता है, इसके बाद बच्चा देता है। तो नागराज ने अंडा दिया था, तो अंडे दे के नागराज अपने अंडों को से रहा था। उसी दौरान लिंगो गुरु अपने शिष्यों को उस जगह प्रैक्टिकली ले गया, और वो तमाम चीज़ें थ्योरिकली और प्रैक्टिकली दोनों बताते थे। तो उस दिन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बता रहे थे बच्चों को। तो सांप के पास ले गए वहाँ। लिंगो गुरु वैसे ही महान तो थे, उसको सांप, बिच्छू, जानवर, मगरमच्छ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो पास में ले गए, बच्चों को चारों तरफ बैठा के और उनको नागराज के बारे से बता रहा था कि इस तरह से अंडा देता है, घर बनाता है, फिर बच्चे देता है, वगैरह वगैरह। तो अंडे सेने का जो दिन है वो खत्म हो चुके थे, यानी कि बच्चे निकलने वाले थे अंडों से। तो लिंगो गुरु कुछ कारणवश बच्चों को ये बता के वहां से चले गए कि अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तो बच्चों को अपने आप अंडों से निकलने देना, उनको निकलने में कोई सहयोग मत करना, वो अपने आप निकलेंगे अंडों से। ये बता के लिंगो गुरु कहीं दूसरे काम से चले गए। बच्चे उसको देखते रहे। तो एक मेरे जैसे शैतान बच्चा एक अंडे से सांप का जो बच्चा है वो नहीं निकल पा रहा था, तो उसे निकलने में सहयोग कर दिया वहां से, मतलब अंडे से अलग कर दिया, उसको निकाल दिया। मतलब वो छोटा तो बच्चा है, निकलने में तकलीफ तो होता ही है, कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, वैसे ही वो रहा होगा जो प्रेशर नहीं दे पा रहा था, जिसके चलते निकल नहीं पा रहा था अंडे से। तो एक बच्चे ने उसमें से वो अंडे से बच्चे को निकाल दिया। कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद वो बच्चा मर गया, जिस बच्चे को अंडे से निकाला था वो सांप का बच्चा।
मर गया। फिर इधर उधर से अपना काम निपटा के लिंगू गुरु वापस आए और देखे कि एक बच्चा, सांप का बच्चा जो है वो मर गया है। तब बच्चों से, शिष्यों से लिंगू गुरु पूछा कि ये सांप का बच्चा कैसे मर गया। तो बच्चों को, शिष्यों को बता के गए थे लिंगू गुरु कि कोई हेल्प मत करना। तो जो हेल्प किया था सांप के बच्चे को निकालने में अंडे से, वो बच्चा तो डर गया, कुछ नहीं बोला। लेकिन उन्हीं में से एक बच्चा बोला, गुरुजी इसको हम मना किए थे निकालने के लिए और इसने अंडे से सांप के बच्चे को निकाल दिया। और कुछ देर बाद वो बच्चा मर गया। तो लिंगू गुरु नाराज हो गए बच्चों से कि मेरे जो आदेश है उसका बच्चों ने पालन नहीं। दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये तो हुई सांप की बात जो मैं कहानी के माध्यम से बताया कि वो अंडे से निकलने में सांप के बच्चे को मदद किया और वो सांप कुछ दिन बाद मर गया। तो ऐसा ही इस कहानी के माध्यम से मेरा संदेश है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, ये छोटे से लेके 20, 25, 30 साल तक इसके माँ बाप, घर परिवार वाले इसको उठने में इतना हेल्प करते हैं कि उसको कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ता अपने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सारी चीज़ उसे घर परिवार, भाई बंद, माता पिता, दादा परदादा, नाना नानी, मामा बुआ, कहीं ना कहीं से उसे सहयोग मिल जाता है। वो अपने से मेहनत नहीं करना चाहता। तो यही कारण है कि वो बच्चा आगे जाके कमज़ोर हो जाता है, आगे लड़ नहीं पाता, उसके पास वो हुनर नहीं होता, उसके पास वो ताकत नहीं होता, उसके पास वो कला नहीं होता। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं बताया हूँ कि बच्चों को कुछ एक काम, 60% काम अपने से करने दें। जिस तरह से अगर वो सांप का बच्चा अपने से अगर उस अंडे से निकलता तो अपने आप में वो ताकतवर हो जाता, इसके बाद निकलता। समय से पहले उसको गोटुल के बच्चा किसी ने निकाल दिया और वो सांप का बच्चा कमजोर था, निकलने के बाद मर गया। तो यही संदेश है दोस्तों कि हमारे समाज में बच्चों को कुछ एक काम उनके जिम्मे सौंप दें, प्रैक्टिकली देखें कि ये कहाँ तक कर पाता है, कितना कर पाता है। उसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम उसका परीक्षा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो आने वाले समय में एक निर्णायक आदमी निकलेगा, एक ताकतवर आदमी निकलेगा, एक साहसी, एक योद्धा आदमी निकलेगा। हर किसी काम को वो अकेले और आसानी से कर लेगा। उसको हरदम हर कदम में दूसरों का सहयोग लेना नहीं पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मेरा संदेश था। और कैसा लगा ये मेरा संदेश मुझे YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। और अब मैं इस तरह की कहानियाँ और गीत, संगीत, कविताएं, जानकारी मैं लेखों के माध्यम से फेसबुक में शेयर करता था, लेकिन अब मैं इन चीज़ों को मेरे वक्तव्य के माध्यम से मेरे YouTube चैनल में आप तक पहुंचाऊंगा। आपको अगर पसंद आए ये सब मेरी जानकारी, मेरे गीत, मेरी कविता, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथ ही कि इन गीत कविता मैं मेरे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत भी ऐसे कलाकार हैं, बहुत भी ऐसे राइटर हैं, बहुत भी ऐसे रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं जो समाज के और साम्राज्य के और रीति नीति संस्कृति के बारे से चीज़ों को खोद के लिखते हैं। तो उनके एक एक बातों को, एक एक गीतों को, एक एक लफ्ज़ों को जो है मजा के लिए मत सुने, मनोरंजन के लिए मत सुने, उनके रहस्यों को जाने। एक शब्द के एक कदम पीछे और एक कदम आगे तक आकलन करें कि इस शब्द का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, क्या राज है इस शब्द में, क्या खासियत है, क्या कहना चाह रहा है। इस तरह से दोस्तों अगर आप उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं गीतों में अगर उन चीज़ों को निकालेंगे मजा के रूप में, तो सुनना ही है। गीत संगीत एक मजा और मनोरंजन का साधन तो है ही, लेकिन उसको वहीं तक ही सीमित ना रखें, क्योंकि उनमें एक अपार संदेश छुपे होते हैं। उनको जानें, समझें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कैसा लगा ये मेरा जानकारी मुझे YouTube चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। अगर मेरा ऐसा संदेश, गीत, संगीत और कविताएं पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। सदर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडला, मध्य गोंडवाना।